हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम स्टेफनी होता है, उसे लगातार बहुत डरावने सपने आ रहे होते हैं जिनमें उसकी नानी बार बार दिखाई देती है। इसलिए वो अपने मामा के घर जाती है ताकि वह अपनी नानी का पता जान सके, लेकिन उसके मामा उसे पता बताने से मना कर देते हैं। फिर उसकी मामी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे उसकी नानी का पता दे देती है। अब स्टेफनी उस पते पर पहुंचती है, वो घर का बेल बजाती है और अंदर से एक सख्त आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन स्टेफनी बताती है कि वो उनकी नातिन है। तब उसकी नानी उसे घर में आने देती है। घर के अंदर पहुँचते ही स्टेफनी देखती है कि उसकी नानी बहुत सतर्क होकर रह रही है, मौत से छुपकर। फिर नानी बाहर आती है और जब स्टेफनी उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करती है तो नानी उसे वहीं रोक देती है और हिलने से मना कर देती है। नानी ऊपर देखती है और कहती है, मुझसे चालाकी मत करना, मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। फिर वो स्टेफनी को कुर्सी पर बैठने को कहती है। स्टेफनी बताती है कि उसे बार बार डरावने सपने आ रहे हैं। इस पर नानी कहती है कि ये कोई सपने नहीं है, ये उसकी नानी की झलके हैं। वो बताती है कि जिस दिन मौत आई थी उस दिन मैंने सबकी जान बचाई थी और वो सब होने से रोक दिया था, लेकिन मौत को ये दखल पसंद नहीं आया। अब वो धीरे धीरे उन सभी को मार रही है जो उस दिन उस बिल्डिंग में मौजूद थे। नानी कहती है कि उन्होंने मौत की सारी चालें समझ ली है और इस किताब में सब कुछ लिखा है कि मौत कैसे अपने शिकार को ढूंढती है। लेकिन स्टेफनी को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता और वो उठकर जाने लगती है। उसकी नानी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। तभी नानी उसके पास आती है और वो किताब उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है, अब पीछे हट जाओ। जैसे ही स्टेफनी थोड़ा पीछे हटती है, मौत वहाँ आ जाती है और उसकी नानी की मौत हो जाती है। ये सब देखकर स्टेफनी बुरी तरह डर जाती है।